तुम चेन रेन श्वे के किंडा अंकल बन गए, लेकिन तुम्हारे अंदर जागी एक रेयर म्यूटेंट 5 सोल 8 विंग होली एंजल। तुम चारों फॉर्म्स में फ्रीली स्विच कर सकते हो। हर फॉर्म की सोल स्किल्स भी अलग हैं। चारों फॉर्म्स कंबाइन होने पर तुम्हारे पास 36 सोल स्किल्स हैं। बस एक कमजोरी है, कल्टीवेशन बहुत स्लो है। अभी 38 साल की उम्र में लेवल 90 ब्रेक थ्रू किया है, फिर भी तुम कॉन्टिनेंट के सबसे यंग टाइटल डोलुलो हो। नौवा सोल रिंग मिलते ही 5 सोल पैलेस का फ्यूचर प्लान शुरू होगा। ये सोचते हुए तुम्हारी आंखों में एक एम्बिशन की चमक आई। जब एम्परर बनोगे 5 सोल पैलेस को पूरी ताकत से डेवलप करोगे, पूरे डाउलू कॉन्टिनेंट को 1000 ब्लेड स्नो का बना दोगे। लेकिन क्राइसिस में तुम्हारे तरीके टैंक फुजू से 1000 गुना ज्यादा रूथलेस होंगे। बीबी डोंग को सर्कल की तरह डिसाइपल नहीं बनाया गया, बल्कि तुमने उसे रखा, क्योंकि सर्कल से साफ पता चलता है ये वुमन पूरी तरह अनग्रेटफुल है। अगर इस बार बीबी डोंग पिछले जन्म जैसी निकली तो तुम उसके लिए एक परफेक्ट डॉग ट्रेनिंग प्लान तैयार करोगे। यू श्याओ गैंग को टॉर्चर करने का भी एक परफेक्ट स्कीम है। तभी एक रेड प्रीस्ट ने तुम्हारे ख्यालों को तोड़ा। यंग मास्टर, एम्परर आपको बुला रहे हैं। समझा। एम्परर हॉल में चियांदाओ लियू स्टाफ हाथ में लिए खड़े थे। सुनहरे बाल धूप में चमक रहे थे। बहुत अच्छे, लेवल 90 ब्रेक थ्रू कर ली। वो काफी सैटिस्फाइड थे। लेवल 7 सोल रिंग 10,000 ईयर्स। जब सोल सेंट बने थे तभी 5 सोल ट्रू बॉडी खोला था। स्नेक हेयर फाइट में भी स्लाइटली ऊपर थे। बचपन से ब्रिलियंट, उनके मन में तुम्हें अगला एम्परर और ग्रैंड ट्रिब्यूट बनाने का ख्याल पक्का था। हाँ फादर, इस बार आया था कि शोंगशी अंकल और ग्वांगलिंग अंकल को साथ सोल रिंग लेने जाऊं। ठीक है, टाइटल डॉलुओ बनने के बाद डिवाइन क्लैन का टेस्ट दो। तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, आगे फादर से भी ऊंचा जाओगे। शायद डिवाइन क्लैन की तरह हेवन में जा पाओ। फिर शोंगशी और ग्वांगलिंग को बुलाया। शोंगशी, ग्वांगलिंग, मैप पर जो 10,000 ईयर फंग को 9 सोल रिंग दिलाने जाओ। आज्ञा एम्परर। जल्दी ही सब स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहर आ गए। रिसर्च के अनुसार इस बार मिला 10,000 ईयर बीस्ट की ब्रिलियंट स्विफ्ट वुल्फ था। इस बार तुम काफी लोगों को लाए थे। 10,000 ईयर बीस्ट की विजडम इंसानों जैसी होती है। आने वालों को देखकर खतरा भांप लिया। वुल्फ कब्स को लेकर भागने की कोशिश की। इन्हें घेर लो, लॉन्ग सिटी से वुल्फ किंग पर निशाना साधो। शोंगसी डोलो ने 5 सोल ट्रू बॉडी प्रकट किया। एक ह्यूज फायर कवर्ड बेयर लाइन प्रकट हुआ। वुल्फ किंग से की बड़ा, लेवल 5 सोल मास्टर। वुल्फ किंग मर जा। बेयर लायन के पंजे आग से जले। वुल्फ किंग पर जोर से झपटा। एक चीख के साथ वुल्फ किंग के बॉडी पर 3 डीप कट्स पड़े। आग धधकने लगी, फ्लैश जलने लगा। वुल्फ किंग बॉडी पेन सहता हुआ बेयर लायन डोलुओ के अगले अटैक के लिए अलर्ट रहा। तभी एक सोल फोर्स आइस सोर्ड ने आकाश चीरा, सीधे उसकी बॉडी को भेद दिया। वुल्फ किंग का बॉडी जमीन पर गिरा। यंग मास्टर, अब आप इसे खत्म करो। ठीक है, तुमने जजमेंट स्पीयर तैयार किया। 8 सोल रिंग प्रकट हुई। बिना हिचकिचाए पीछे 8 विंग्स प्योर गोल्ड एंजल में बदल गए। तुमने 10,000 ईयर सोल रिंग खींची। एक ब्लड रेड सोल रिंग नजर आई। फिर वुल्फ किंग की बॉडी से एक ब्राइट गोल्डन लाइट सोल बोन, और वो था टॉर्सो बोन। तुम्हारी आंखें चमकी। यंग मास्टर, पहले इन वुल्फ्स को साफ करते हैं, फिर सोल रिंग अब्सॉर्ब करो। उस वक्त ब्रिलियंट स्विफ्ट वुल्फ्स भाग रहे थे। तुमने उनमें से एक 90,000 ईयर वुल्फ पर एंजल सील लगाया। जाने दो, मैंने उस 90,000 ईयर वुल्फ किंग पर सील किया है। जब 10,000 ईयर तोड़ें तब मारना। दोनों एल्डर्स मेरे लिए गार्ड करें। तुमने सोल रिंग खींची और खुद पर लगाई। आधे घंटे बाद तुमने धीरे धीरे आंखें खोली। गोल्डन प्यूपल से एक अनबिलीवेबली नोबल ऑरा निकला। माथे पर एक गोल्डन एंजल मार्क अपीयर हुआ। एक टेरिफाइंग प्रेशर चारों तरफ फैली। फिर अचानक तुम्हें एक वॉइड स्पेस में खींचा गया। ऑर्डर ऑफ गॉड इनहेरिटेंस फर्स्ट टेस्ट, टाइटल डोलवो ब्रेक थ्रू कंप्लीट। रिवॉर्ड सभी सोल रिंग ईयर्स प्लस 10,000 ईयर्स। ऑर्डर ऑफ गॉड फिस्ट हिल्ट अनलॉक 5%। आवाज सुनते ही दिमाग में एक मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन आई। क्या मुझे सीधे गॉड किंग का रास्ता मिल रहा है? पहले सोचा था कि कुछ डिवाइन पोजीशंस इनहेरिट करने होंगे, लेकिन डिवाइन रेल्म के ऑर्डर ने डायरेक्टली फिस्ट हिल्ट दे दिया और खुद ही एक ऑर्डर डिवाइन पोजीशन क्रिएट की। जब तक पास न हो चलती रहेगी। बीच में मरे तो भी ऑर्डर के अंडर रिवाइव होगा। खुशी पूरी होने से पहले ही एक इमोशनलेस वॉइस सुनाई दी। ऑर्डर टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, 2 साल में लेवल 95 ब्रेक थ्रू करो। वापस लौटते ही तुम्हारे बॉडी से एक स्ट्रेंज और सेक्रेड ऑरा और तेज हो गई। 6 काले, 3 लाल, 9 सोल रिंग्स पूरे बॉडी पर। आगे बढ़कर दोनों एल्डर्स कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। यंग मास्टर, ये क्या हुआ? अभी एक डिवाइन के ब्लेसिंग मिले। टेस्ट पास होने पर सभी ईयर्स 10,000 बढ़ गए।
ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मास्टर। शियोंगशी और ग्वांगलिंग की आंखें हॉट थीं। अब 5 सोल पैलेस को 2 डिवाइन बींग्स की प्रोटेक्शन मिलेगी। आप दोनों एल्डर्स को गार्ड करना होगा। मैं पहले इस सोल बोन को अब्सॉर्ब करता हूं। तुम क्रॉस लेग्ड बैठ गए। टॉर्सो बोन स्लोरी बॉडी में मर्ज होने लगी। क्रिम्जन फ्लेम का प्रकाश निकलने लगा। फर्स्ट जेनरेशन डिवाइन के तौर पर तुम्हें खुद डिवाइन गियर बनानी होगी। आगे 10,000 ईयर बीस्ट हंट करने होंगे। वैसे श्याओ वू रैबिट को वो 4 10,000 ईयर बीस्ट टेंस पहले से बुक करने थे। सूरज चढ़ाया। तुम्हारी ऑरा ग्रेजुअली स्टेबल हो गई। एक पंच मारी। स्टार डाउ ग्रेट फॉरेस्ट के बीस्ट्स में एक स्टर हो गया। टाइटल डाउलो में घुसते ही लेवल 92 और 2 नए सोल स्किल्स मिले। फीस्ट रेल्म 100% फायर डैमेज बढ़ाता है। एंशिएंट पनिशमेंट जो इसे समय पर ट्रीट न करे सोल फोर्स चलकर राख हो जाए। 5 सोल पैलेस वापस आकर तुम तुरंत एम्परर हॉल में गए। सारा हाल और डिवाइन पोजीशन की बात चांदाओ लियो को बताई। फेंगर तुम बहुत अच्छे हो। अब एम्परर का पोजीशन लेने का टाइम है। कल कॉरोनेशन की तैयारी करो। तुम्हारे पास फ्यूचर मैनेजमेंट के आइडियाज थे, जैसे 5 सोल पैलेस का कॉमन पीपल पॉलिसी चेंज करना। फ्री सोल अवेकनिंग थैंकलेस काम है। कॉमन पीपल याद नहीं रखते। इससे बेहतर हर गांव हर 6 साल में 10 गोल्ड सोल कॉइन्स थे। इससे 5 सोल पैलेस के लॉयल सोल मास्टर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। अभी कॉमन पीपल का सबसे ज्यादा लॉयल्टी तियानडाओ एम्पायर के लिए था। उन्हें ज्यादा हेल्प करने से 5 सोल पैलेस को कोई खास बेनिफिट नहीं। दूसरे दिन नए एम्परर की कॉरोनेशन। तुमने सीरियसली स्टाफ रिसीव किया। बॉडी पर 6 काले 3 लाल 9 सोल रिंग्स। लॉन्ग लिव एम्परर। पहली आवाज के साथ सब उस डैजलिंग सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन से जागे। पागलों की तरह चिल्लाए, लॉन्ग लिव एम्परर, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। तुम्हारे दिल में भी खुशी का सैलाब था। अब तुम इस कॉन्टिनेंट की पावर के सबसे ऊपर खड़े थे। शाम को एम्परर हॉल में तुम बिबी डोंग को ठंडे चेहरे से देख रहे थे। टीचर, तुम शाओग्लांग को बिल्कुल नहीं समझते। तुम उसकी खूबियां नहीं देख पाते। उस वक्त बिबी डोंग सिर्फ 18 साल की थी। लंबे कद, पिंक स्कर्ट। हालांकि नहीं पता था आज टीचर का एक्सप्रेशन इतना कोल्ड क्यों था, लेकिन यूशाओगांग से शादी करनी ही थी। तुम्हारा मतलब है हमारे 5 सोल पैलेस का नॉलेज चुराकर पब्लिश किए 5 सोल 10 कोर कॉम्पिटेंसीज वो यूशाओगांग? हालांकि मेंटली प्रिपेयर्ड थे, फिर भी हंसी आ गई। पहली बार इतनी ब्रेन डेड डॉलो देखी। लव में पढ़ते ही IQ 0 से नीचे। टीचर चाहे कुछ भी कहो, शाओगांग के साथ रहूंगी। बीबी डोंग का ये एटीट्यूड देखकर तुम्हें भी इरिटेशन आई। बीबी डोंग 5 सोल पैलेस की होली वुमन थी। उसकी लगभग सभी सोल रिंग्स बड़ी मेहनत से केयरफुली सेलेक्ट की गई थीं। अब 5 सोल पैलेस के लिए कुछ किए बिना उस तुम्हारी आंखों में एक कोल्ड फ्लैश आई। इस बिबी डोंग को ठीक से ट्रेन करना होगा। ट्रेन में फेल हुई तो यहीं खत्म। 5 सोल पैलेस कभी घाटे का काम नहीं करता। तुम 6 साल की उम्र से 5 सोल पैलेस में हो। 12 साल हो गए। नहीं सोचा था ये 12 साल एक फूल के 2 साल के सामने कुछ नहीं। बिबी डोंग ने कंफ्यूज्ड होकर देखा। मैं बस यू याओगांग से शादी कर रही हूँ, 5 सोल पैलेस को बिट्रे नहीं कर रही। टीचर क्यों रोक रहे हो? टीचर मत रोको, मैं शाओगांग से शादी करूंगी। चाहे टीचर हो, रोक नहीं सकते। तुम्हारी नजर और डार्क हो गई। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुमने अचानक एक पाम मारा। बिबी डोंग दूर जा गिरी। टीचर, तुमने मुझे मारा। टीचर मत कहो। 12 साल पाला, अंत में एक वाइट आइड वुल्फ निकली। 5 सोल पैलेस ने तुम्हारे सभी सोल रिंग्स प्रोवाइड किए। जाना है तो जाओ, रोकूंगा नहीं। अभी मैंने तुम्हारा 5 सोल और कल्टीवेशन वेस्ट कर दिया। अब 5 सोल पैलेस से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। भाग जाओ। बिबी डोंग को लगा सामने का टीचर कितना अजनबी है। टीचर, तुम कितने सेल्फिश हो। मैं इंडिपेंडेंट हूं, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। बात पूरी होने से पहले तुमने एक और स्लैप मारा। जोर से लगा। बिबी डोंग जमीन पर लुढ़क गई। आधा चेहरा पिग हेड जैसा। एम्परर को कॉन्ट्रडिक्ट करने की हिम्मत? आइडेंटिटी कार्ड वापस लो, इसे पैलेस से निकाल दो और वो यूजलेस यू श्याओ, उसे भी वो सोल सिटी से बाहर फेंक दो। बीबी डोंग के जाने के बाद तुमने पीछे मुड़कर देखा। मैं कह रहा था बड़े बुजुर्ग और एल्डर्स, अब देख लिया, बाहर आ जाओ। चियांडाओ लियो और बाकी सब रूम से निकले। दिल ठीक नहीं था। हाय, नहीं सोचा था बीबी डोंग इतनी हार्टलेस निकलेगी। ऐसा अच्छा बच्चा था, क्यों वाइट आइड वुल्फ बन गया? पास में चियान शुनजी था, तुम्हारा लॉयल लिटिल ब्रदर जैसा। बिग ब्रदर, चाहो तो मैं बीबी डोंग और उस फूल को? जरूरत नहीं।
बीबीडोंग को निकालने से पहले ही तुमने 5% ऑर्डर पावर से यूज किया था। जब भी बीबीडोंग को देखे डिजायर 0 हो जाए और लॉक एबिलिटी टेम्पररी खो दे। जितना टाइम साथ बिताए लॉक एबिलिटी और घटे। और जो सील लगाया उसे सिर्फ मैचलेस डोलुआ तोड़ सकता है। यू शाओगांग मेंटली फ्रैजाइल इंसान है, प्रूफ की जरूरत रखता है। जब देखेगा कि वो काम का नहीं रहा तो बीबीडोंग के साथ कैसे बिहेव करेगा। अंकल, अभी एक सोल सेंट को लेकर ब्लू लाइटिंग टायरेंट ड्रैगन क्लान जाओ। यू युआन जेन का बेटा यानी यू शाओगांग जैसे फूल ने हमारी होली वुमन को भगा ली। ये फ्री में नहीं जाएगा। देखते हैं यू युआन जेन का ये छोटा ड्रैगन उसके बाप जैसा ही कमजोर है या नहीं। बिग ब्रदर, मैं भी जाऊंगा। लेवल 89 पर पहुंचा उस ब्लू लाइटिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के यू लुआ मियोन को टेस्ट करूंगा। सुनो छोटे जीजी, लिंग युआन प्रेग्नेंट है, तुम यहां रहो और उसकी देखभाल करो। तुम्हारे इन्फ्लुएंस से क्यान शुन जी ने लिंग युआन को जल्दी पाया। क्यान रन श्वे का ओरिजिनल टाइमलाइन से 1 साल पहले आना तय हो गया। इस वक्त 5 सोल पैलेस के बाहर यू याशा गांग को एक 5 सोल नाइट ने बाहर फेंक दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं 5 सोल पैलेस की होली वुमन बीबीडोंग का दोस्त हूं। थोड़ी देर में बीबीडोंग भी 5 सोल पैलेस के गेट से उड़कर जमीन पर गिरी, पिग हेड जैसे चेहरे के साथ। यू याशा गांग रुककर देखने लगा। डोंगर, ये क्या हुआ? मैंने ही टीचर को बताया हम दोनों के बारे में। क्या? तुमने इतनी जल्दी क्यान शुनफंग को बता दिया? यू याशा गांग का चेहरा अनकंफर्टेबल हो गया। खुद 5 सोल पैलेस आया था कि बीबीडोंग को मिले, रिसर्च एक्सेस मिले, 5 सोल 10 कोर कॉम्पिटेंसीज पब्लिश होने के बाद खुद के फादर को बुलवाएं, बीबीडोंग को ले जाएं। एक तीर से 3 काम। और उसका बरसों का प्लान खाक हो गया और चैन शुन फेंग को ऑफेंड भी कर दिया। सब गया। डोंगर, तुम ठीक हो? शाओगांग, क्या बिना कल्टिवेशन के तुम मुझे पसंद नहीं करोगे? कैसे नहीं, तुम मेरी आंखों में हमेशा सबसे प्रिय हो। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन वापस जाकर शादी करेंगे। यू शाओगांग ने डिसाइड किया बीबीडोंग को सेटल करना पहले जरूरी है। और वैसे बीबीडोंग इनेट फुल सोल फोर्स था, ट्विन सोल, उससे शादी से जो बच्चे होंगे वो टाइटल डोलो के होंगे। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की प्रोटेक्शन मिलेगी। वेस्ट का लेबल हट सकता है। खूबसूरत फ्यूचर सोचकर यू शाओगांग का चेहरा फिर कॉन्फिडेंट स्माइल में था। पीछे से रेड प्रीस्ट का ऑर्डर आया। एम्परर का आदेश। यू शाओगांग ने होली वुमन को मैनिपुलेट किया, 5 सोल पैलेस की कोर इन्फॉर्मेशन चुराई। आज से वू सोल सिटी में एक भी कदम नहीं। सोल मास्टर अलावेंस बंद। बीबीडोंग होली वुमन होते हुए आउटसाइडर से मिलकर 5 सोल पैलेस की सीक्रेट्स लीक किए। 5 सोल पैलेस में सोल वेस्ट, होली वुमन पोजीशन कैंसिल। मैं उस बीस्ट को प्रूव करूंगा कि यू शाओगांग वेस्ट नहीं है। एम्परर की डिसीजन सही है। पास में खड़े गार्ड नाइट ने और नहीं सहा, आगे बढ़कर एक किक मारी। यू शाओगांग 10 मीटर दूर जा गिरा। बीबीडोंग बेचारी सी बोली, तुमने शाओगांग को क्यों मारा? एक ट्रेटर भी मुझसे सवाल करेगी? सिर्फ इस वेस्ट को किक करना काफी है, तुम व्हाइट आइड वुल्फ का क्या? नाइट ने फिर एक किक मारी। यू शाओगांग ने सिकुड़कर कहा, मेरे पिता लेवल 93 टाइटल डॉलुआ है। 5 सोल पे वैसे समय वैसे खरेगा, क्या डर नहीं लगता? ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन खुद ही मुश्किल में है। एम्परर पहले ही 100 सोल सेंट्स, 5 डॉलुआ और जिन्ही एल्डर को भेज चुके हैं। पहले अपने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की चिंता करो। चलो 5 सोल सिटी से इन्हें निकालो। आधे दिन बाद ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के दरवाजे पर। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के सब लोग बाहर आओ। यू युवंजन हॉल से उड़कर निकले। बॉडी पर येलो पर्पल सोल रिंग्स चमक रहे थे। मुझे नहीं पता आप कौन हैं। बिना वजह हमारे क्लैन में डिस्टर्बेंस क्यों? जिन ई दोलुओं ने एक कोल्ड लाफ दी। 10,000 ईयर्स होल्डिंग प्रकट हुई। आसपास के ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन मेंबर्स अनसेटल्ड हो गए। बिना बात कहो नहीं। अगर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की कोई गलती है, हम जरूर कॉम्पेंसेट करेंगे। तुम स्लोली आगे बढ़े। तुम्हारे बॉडी से निकली ऑरा ने पूरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को झुका दिया। यू युआनजेन, तुम्हारे बेटे यानी उस वेस्ट यू शाओगांग ने हमारी 5 सोल पैलेस की नॉलेज चुराई, होली वुमन को भगा दिया। बताओ कैसे हैंडल करें? यू युआनजेन के जवाब से पहले ही नीचे के एल्डर्स एक साथ भड़क उठे। बरसों से उन पर यू युआनजेन का यू शाओगांग के लिए रिसोर्सेज वेस्ट करना पहले से नागवार था। यू युआनजेन, तुम्हारे बेटे ने क्या किया? वो हमारे क्लैन को बर्बाद करने पर था। अंत में सारे एल्डर्स एकमत हो गए। यू युआनजेन को क्लान हेड की पोजीशन से हटाओ। वैसे यू लोमियान लेवल 88 था, लेवल 90 तोड़ना इम्पॉसिबल नहीं। ठीक है, यह फाइट देखने नहीं आया। मैं चाहता हूं कि क्लैन हमें एक फेयर कॉम्पेंसेशन दे, वरना आज ही ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का अंत। यू युआनजेन के कहने से पहले ग्रैंड एल्डर खड़ा हुआ।
अगर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की गलती है, हम जरूर कॉम्पेंसेट करेंगे। आप बताइए। तुम अभी न्यूली क्राउंड एम्परर हो, ये खबर शायद उन तक नहीं पहुंची। बस 15% ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन टेरिटरी 5 सोल पैलेस को सौंप दो। ग्रैंड एल्डर ने सुनकर पैनिक हो गया। ये तो उनकी एंसेस्ट्रल लैंड थी, एक होली वुमन के लिए। यू युअंजन, तुम्हारे बेटे ने हमारी होली वुमन को भगाया, नॉलेज भी चुराई। तुम कह रहे हो 5 सोल पैलेस बहुत ज्यादा मांग रहा है। मैं नया एम्परर बना हूं, खबर शायद पहुंची नहीं। मैं ही 5 सोल पैलेस का नया एम्परर की आंशन फोंग हूं। तुमने 6 ब्लैक 3 रेड रिंग्स कॉल किए, ये ऑरा सब पर भारी पड़ी। कैसे यू जोंगजू, नए एम्परर की पावर टेस्ट करोगे? यू युअंजन चुप हो गए। प्लीज 10 ईयर्स। यू जोंगजू, क्या 5 अरब होल सोल कॉइन्स नहीं निकाल सकते? हम काफी मुश्किल में हैं। यू जोंगजू, ये डिस्कशन नहीं, नोटिफिकेशन है। आज कॉम्पेंसेट नहीं हुआ तो कल ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का नाम नहीं रहेगा। लेकिन ट्रू ड्रैगन वाइन हमें 5 सोल पैलेस को दे दो। 1.5 करोड़ गोल्ड सोल कॉइन्स के इक्वल होगा। कैसा लगा? पहले से तनाव में बैठे यू युआंजन का चेहरा और रेड हो गया। क्या ये सब एक होली वुमन के लिए? 5 सोल पैलेस हद से ज्यादा बात कर रहे हो? यू युआंजन ने और सहना छोड़ा। उनके बॉडी से लाइटनिंग फ्लैश हुई, ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फॉर्म में। एक रेड विप लाइटनिंग की रफ्तार से सीधे ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन यू युआनजेन पर गिरी, सीधे जमीन पर पटक दिया। एंशंट पनिशमेंट एक्टिव हो गई। रेड फायर अब स्ट्रेंज पर्पल हो गई। अभी तक आपसे प्रॉपरली मिले नहीं। यू जोंगजू अब क्यों लेट गए? मरे हुए कुत्ते जैसे पड़े यू युआनजिन को देखते हुए तुमने रुकने का नाम नहीं लिया। एक और विप। एंशंट पनिशमेंट उनकी बॉडी जलाती रही 10 मिनट से ज्यादा। यू जोंगजू, अभी भी हारोगे नहीं? कुछ देर बाद यू युआनजिन की बेहद कमजोर आवाज आई। हम हार मान लेते हैं। ग्रांड एल्डर ने अपने माथे का पसीना पोंछा। ट्रेजरी जाने में आपकी सहायता करूंगा। पूरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को एक बार में लूट लिया। मन बहुत अच्छा था। कुल मिलाकर 2 अरब गोल्ड सोल कॉइन्स। इस ट्रू ड्रैगन 9 क्वान को 1.5 करोड़ इक्वल मानूंगा, बाकी 1.5 अरब। याद रखना। इतना कहकर तुम निकल पड़े। जाते जाते ग्रैंड एल्डर का फेस देखना वर्ड्स था। तुम सबको सनसेट फॉरेस्ट की तरफ ले चले। वहां पहले से सब सोल सेंट्स थे। माउंटेन वैली का पॉइजन गैस उनके लिए कुछ भी नहीं। अंदर की हवा में हल्की सल्फर स्मेल थी। जमीन पर रेयर हर्ब्स। सब चौंक गए। नहीं सोचा था इस पॉइजन वैली में इतना कुछ होगा। एक डिवाइन ने बताया, बाहर गार्ड करो। जिनी अंकिल गुइमी दोनों मेरे साथ। इमॉर्टल हर्ब्स वाली बात इन सबको नहीं बताना था। उन्हें बाहर रखा। साथ में देखो, पॉइजन गूपों को पकड़ सको तो ठीक, वरना मार डालो। सेंटर में पहुंचे। एक स्पेशल लेक दिखा। ब्लू, ग्रीन और रेड दोनों रंग अलग थे। यूएक्वान पहला एक्सक्लेम करने वाला था। लेफ्ट राइट देखता हार्ट में थ्रिल था। पहली बार ऐसा बेस्ट फ्रेंड को ऐसे एक्साइटेड देखा। थोड़ा सरप्राइजिंग था। ओल्ड वांग, क्या तुम इन हर्ब्स के बारे में जानते हो? हाँ, हमारे क्लैन में जेनरेशन से इमॉर्टल हर्ब्स की पेंटिंग्स हैं। आज तक एक भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ इतने सारे हैं। कोई एल्डर और गुई एल्डर, पहले 2-2 हर्ब्स चूज करो। थैंक्स एम्परर। यूएक्वान का फेस एक्साइटेड था। उसने चारों तरफ सर्च किया। थोड़ी देर में 2 हर्ब्स लेकर आया। एम्परर, ये है ची रोंग तोंगतियंजू। अगर खाऊं तो सुपर डोलुआ बन सकता हूं। ओल्ड गोस्ट ने मंग यू ज्वेलानहुआ चूज किया, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और सोल फोर्स सेंसिंग बढ़ाए। फिर तुमने यूएक्वान से और हर्ब्स इकट्ठा करवाए। 2 डोलुआ यहां गार्ड के लिए छोड़े। सप्लाई हॉल में पुराने लोनमैन इंतजार कर रहे थे। यूएक्वान ने हर्ब्स एक एक डिस्ट्रीब्यूट की। ये अर्थ एट्रीब्यूट इमॉर्टल हर्ब डी लॉन्ग जिनगुआ जिन ए एल्डर के लिए। ये ची लॉहो यूजिन शांग सोल फोर्स लिमिट तोड़ता है, बॉडी मजबूत करता है। शोंगशी एल्डर के लिए शायद लेवल 97 तोड़ सके। सब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एल्डर्स ने हर्ब्स खाना शुरू किया। चियान डाओ ल्यू ने जी ग्वान फुआंग हुआई रख लिया। वो लेवल 99 मैचलेस डोलुओ थे, हर्ब्स की जरूरत नहीं। बाद में अपने अनबॉर्न ग्रैंडचाइल्ड के लिए रखा। तुमने खुद सिर्फ वांग छुआंग च्यू शुई लू खाया। तुम 4 हेवनली एंजल्स का किंग थे। वाटर और फायर नेचुरली टर्बुलेंट। बस स्पिरिचुअल फोर्स को एक और स्टेप चाहिए था, तब एंजल टोंग बन सकता था। जल्द ही सप्लाई हॉल में एक स्ट्रॉन्ग ऑरा उठी। चान दाओ लियो ने जीग्वान फुआंगकुई को रख दिया। वो लेवल 99 मैचलेस डोलुओ थे। लेवल बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। बाद में अपने अनबॉर्न ग्रैंडचाइल्ड के लिए तुमने बस वांग चुआन शुई शुई लू खाया। हर सप्लाई ने एक लेवल तोड़ा। जिन ई लेवल 99 मैचलेस डोलुओ, शोंगशी लेवल 98 सुपर डोलुओ,
ग्वांगलिंग लेवल 97 सुपर डोलुओ, किंग लुआन लेवल 98 सुपर डोलुओ, चान जुन जांगमो दोनों लेवल 97 सुपर डोलुओ, चान शुनजी लेवल 90 तक पहुंचा। बस आखिरी सोल रिंग मिलेगी, ट्रू टाइटल डाउलो बन जाएगा। तुमने खुशी से हेड नॉट किया। अगर 5 सोल पैलेस के सभी एल्डर्स एक साथ निकले तो तीनों अपर सेक्ट्स और दोनों एम्पायर्स मिलकर भी नहीं रोक सकते। शाओजी जी, अगले कुछ दिन कल्टीवेशन सॉलिड करो। जब 10,000 या बीस्ट मिले तो सोल रिंग दिलाऊंगा। वो 10,000 या सोल बोन अभी अब्सॉर्ब करो। थैंक्स बिग ब्रदर। चियन जी का फेस खुश था। उसने शाओजी जी इग्नोर किया। बस तुम्हारे लिए पूरी लॉयल्टी थी। युएग्वान, गुइमीत, सुनो, दुनिया को बताओ कि 3 महीने बाद 7 सेक्ट्स का नया सिलेक्शन होगा। वैसे हुयान जन को बुलाओ, कहना है लेवल 90 ब्रेक थ्रो का तरीका है। अगले दिन अनाउंसमेंट चाहते ही पूरे कॉन्टिनेंट में हलचल मच गई। जो सेक्ट्स बची थीं सब उत्साहित। अपर 3 सेक्ट्स तो नहीं, लोअर 4 सेक्ट्स में ट्राई करेंगे। हुयान जन को बुलाने का मैसेज मिला। वो बिना रुके एम्परर हॉल में आया। एम्परर को प्रणाम। हुयान जन, ये 7 बॉटल्स पर्पल इनग्रेविंग खाओ, लेवल 90 तोड़ लोगे। फिर 2 एल्डर लेवल 91 सोल रिंग दिलाएंगे। हुयान जन के हाथ कांप रहे थे। बाद में मेरी एक ही मांग है, 1 महीने बाद ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन को अपर 3 सेक्ट से हटाओ। मैं जियाजोंग के लिए जी जान से। मेरी बस एक मांग है, 1 महीने में ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन को अपर 3 सेट से हटाओ। सिलेक्शन का दिन आया। अपर 3 सेट्स बहुत पहले से 5 सोल पैलेस पहुंच गए थे। नए एम्परर ये सब कर क्यों रहे हैं? आते जाते वही रहेंगे। 73 लेवल का टैंग हाओ स्पिरिट हाई था। टैंग चेंटी चियान डाओलियू को बीट करने के बाद उसका ईगो बढ़ गया था। चाहे टैंग चेन डिसअपियर हो, 5 सोल पैलेस को देखना जरूरी नहीं। हाउटियान सेक्ट की ग्लोरी बनाए रखना है। नए एम्परर चाहे जो करे, हमारा टाइटल दिखाता है नंबर 1 सेक्ट हाउटियान ही रहेगा। टैंग जेन का चेहरा थोड़ा अनकंफर्टेबल था। सबसे बड़ा एल्डर अभी लेवल 89 था और एक ही टाइटल डुलवा था। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल्स। इस बिग सिलेक्शन से उन्हें नंबर 1 मिलेगी। अब हाउटियान टैंगजिन भी नहीं। ब्लू लाइटनिंग का यूयुआन जन लेवल 93, प्रैक्टिकली कमजोर। हमारे पास लेवल 95 स्वॉर्ड डोलोलो, लेवल 94 एंशिएंट डोलोलो और साथ में बॉस की ऑक्सिलरी। कोई क्लैन कंपीट नहीं कर सकता। निंग फेंगजी सोफा पर बैठे थे। ये सब आप पर डिपेंड करता है फेंगजी। चाहे ओल्ड सॉर्डमैन ना भी लड़े, टैंगजेन के साथ मैं फाइट कर सकता हूँ। ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन वाला तो और भी नहीं। एंशिएंट डुलो, ज्यादा मत बोलो, जी भकड़ेगी। हमारे अपर 3 सेक्ट्स एक साथ, चाहे स्मॉल क्लैंस की भी कोई इंपॉर्टेंस होती। निंग फेंगजी का यही फीलिंग था, लेकिन होठ के कॉर्नर ने रियल फीलिंग दिखा दी। ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन सेक्ट ऐसे बैठे थे जैसे माँ मर गई हो, सबके फेस ऐश जैसे। हम पहले ही अपर 3 सेक्ट्स के एंड में थे। अब क्लैन हेड घायल, शैंगजा सेक्ट ललचाया हुआ। हालांकि पता नहीं ये बेसिस कहाँ से आया, लेकिन परेशान करता है। सब उस यू शियोगांग की वजह से हुआ। हमारे क्लैन को तबाह कर दिया। मैं यू दाले यू शियोगांग को माफ नहीं करूंगा। दूसरे दिन ग्रैंड सिलेक्शन शुरू। सोल फाइटिंग स्टेज पर भीड़। एम्परर अराइव। तुम एम्परर रोब में, स्टाफ हाथ में, स्टेप बाय स्टेप आए। रुकते रुकते सीट पर बैठे। लॉन्ग लिव एम्परर। तुमने स्टाफ जमीन पर मारी। सोल फोर्स फैली। पूरे केओटिक स्टेज में एकदम शांति। वॉर डूलो का फेस थोड़ा क्यूरियस हो गया। क्या हुआ सॉर डूलो? ये छियान शून फेंग तुमसे स्ट्रांग है। निंग फेंग जी की आंखों में एक केयरफुल फ्लैश आई। इतना यंग टाइटल डूलो और सॉर डूलो को अनकंफर्टेबल कर दे, ये एक और चियान दाओलियू है। मेरे 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट का अच्छा दिन कब आएगा? अब ग्रैंड सिलेक्शन शुरू होती है। किसी की रैंकिंग से फीलिंग्स हर्ट ना हो। फ्रेंडशिप फर्स्ट, कंपटीशन सेकंड। तुम्हारे अनाउंस करने के बाद सब क्लैंस ने अपनी बाजी लगाना शुरू किया। एक दिन में 7 सेक्ट्स का सिलेक्शन हो गया। अब लोअर 4 सेक्ट्स में कोई भी अपर 3 सेक्ट्स को चैलेंज कर सकता था। जीतने पर अपर 3 सेक्ट्स में जगह। ओल्ड हुयान जन शांगजा सेक्ट चैलेंजेस ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन। ठीक है, मर जाएगा 5 सोल पैलेस का डॉग। ये 5 सोल पैलेस का स्लेव क्या सोचता है हम ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन को जीत लेगा? हुयान जन ने स्टेज पर कदम रखा। बॉडी पर 2 येलो 2 पर्पल 5 ब्लैक 9 सोल रिंग्स। हुयान जन, आज जो टांगे तोड़ूंगा। हुयान जन की ऑरा छुपी नहीं। 2 येलो 2 पर्पल 5 ब्लैक 9 सोल रिंग्स। ये उनके लिए गुड न्यूज नहीं था। टांगहाओ को परवाह नहीं,
उसे 5 सोल पैलेस देखना जरूरी नहीं था, शांगजा सेक्ट को क्यों देखता? टाइटल डुओलो हो भी क्या हो, ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन से कंपेयर नहीं। बड़े बड़े बोल, आज नंबर 1 सोल 5 मैं शांगजा सेक्ट का डायमंड रीजिंग हॉर्स होगा। हुयुआनजन ने डायरेक्ट अटैक स्टार्ट करने का सोचा। 9th सोल स्किल मैंग या तियांग चार्ज। युआनजन जरा भी सावधान नहीं हुए, 5 सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट किया, बॉडी में जलन सहते हुए 9th सोल स्किल रिलीज किया। एनिमी पार्टी, लेकिन आधे में ही इंटरप्ट हो गई, एक हेडबट से उड़ गए। यू जुजू, ये नहीं चला। हुयुआनजन हंसके हुए हाथ का काम बंद नहीं किया, हाथी का पैर उठाकर युआनजन को कुचलने लगा। हम ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन सरेंडर करते हैं, फाइट ओवर। कंग्रेचुलेशंस, शांगजा सेक्ट अपर 3 सेक्ट्स में। शांगजा सेक्ट के लोगों में एक्साइटमेंट का फ्लड था। हुयानजन स्टेज से उतरे, अपर 3 सेक्ट्स रैंक देने की रिक्वेस्ट छोड़ दी। एंशंट डोलू अचानक स्टेज से उड़ा। टांगजन, एक फाइट करें। नंबर 1 सेक्ट टाइटल अब 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट का होना चाहिए। टांगजन को इंसल्ट फील हुई। फादर अलाइव होते कोई भी हाउटियान सेक्ट को चैलेंज नहीं करता। एंशंट ड्रैगन बॉडी एक्टिवेट। ड्रैगन बॉडी स्लोली ग्रो होने लगी। 2 येलो 2 पर्पल 5 ब्लैक 9 सोल रिंग्स उसे चारों तरफ। 5 सोल ट्रू बॉडी के साथ बॉडी एक्सप्लोड हुई। लिम्स से बॉन निकल आए, सफ़ेद सूखी हड्डियां, ग्रे डेथ ऑरा। 10 मीटर से ज्यादा लंबा गूलोंग स्टेज पर। टांगजन उसका प्लान देख सकते थे। बस प्लान था एग्जॉस्ट करो फिर स्वॉर्ड डोलवा मुझे फिनिश करे। ये आसान नहीं। टांगजैन ने हाउटियान हैमर हाथ में ली। 9 सोल रिंग्स प्रकट, बॉडी की ऑरा गूलोंग से कहीं ज्यादा। 8 सोल स्किल, गूलोंग्स ब्रेथ। गूलोंग ने हॉन्टिंग विंग्स फड़फड़ाई, एक डार्क ब्लू ड्रैगन ब्रेथ उगला। 8 सोल स्किल, हाउटियान पोर्टियान। दोनों अटैक्स टकराए। सोल पावर एक्सप्लोजन ने स्टेज के नियर बाय सोल मास्टर्स को बेहाल किया। हाउटियन 9 जुए। टांगझेन को लगा एग्जॉस्ट हो रहा है, खतरा महसूस हुआ। हाउटियन हैमर से और ज्यादा अटैक, हर हिट के साथ ऑरा और स्ट्रॉन्ग। ये पैटर्न था, बहुत लॉन्ग वाइंड अप। तुमने देखकर थोड़ा आई रोल किया। इतना लॉन्ग अटैक वाइंड अप, पिछले जन्म में तुम्हारे बाप इससे कैसे हारे? बस इंटरप्ट करो या डॉज करो, बात खत्म। स्टेज पर टांगजेन ने 81 हैमर्स मारे। सराउंडिंग एनर्जी टर्बुलेंट, हेवन एंड अर्थ रॉक्ड। लुआन पीफैंग हैमर 81st हिट। एक हैमर नॉर्मली स्मूथ से डील करते स्वॉर्ड डोलो ने डेथ की ऑरा महसूस की। जान हो तो 9th सोल स्किल 0 स्वॉर्ड शील्ड। 9th सोल स्किल डिवाइन डीमन ट्विन स्लैश। दोनों अटैक्स की क्लैश ने स्टेज के नियर बाय सोल मास्टर्स को बेहाल किया। हाउटियन 9 जुए, 99 गोई 1। टांगझेन पूरी ताकत लगाने वाले थे, तभी 100 डॉलरों ने उनकी लास्ट मूव काट दी। टांगझेन ने डॉज किया। हाउटियन 9 जुए बहुत स्ट्रांग है, 5 मूव्स में नहीं रोक सका। ओल्ड 100 डॉलरों, अगर तुम हार्ड टैंक करते शायद इसी ने खत्म होते। तुम्हारे 9 जुए ने, तुम जैसे आयरन हेड के साथ स्टेज पर नहीं लड़ूंगा। बड़ी बात कहते हो 100 डॉलरों। उनकी बिकरिंग बढ़ी। तुमने स्टाफ से स्टेज तोड़ी, हाउटियन सेक्ट और 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट दोनों को रोका। सिलेक्शन ओवर, रैंकिंग्स फिक्स्ड। अपर 3 सेक्ट्स 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट, हाउटियन सेक्ट, शांगझा सेक्ट। लोअर 4 सेक्ट्स ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन, शांगलोंग सेक्ट, व्हाइट टाइगर सेक्ट, फंगजान सेक्ट। नंबर 1 सेक्ट 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट। नंबर 1 ऑक्सिलरी सोल 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल टावर। नंबर 1 बी सोल डायमंड रेजिंग हॉर्स। नंबर 1 वेपन सोल हाउटियन हैमर। 7 ट्रेजर ग्लास स्टाइल सेक्ट और शांगजा सेक्ट दोनों खुश। हाउटियन सेक्ट थोड़ा डेड। बुरा हुआ, ये 5 सोल पैलेस ने जानबूझकर अब दबाया जब ग्रैंडफादर नहीं। टैंग हाउ का फेस एंग्री था। सिलेक्शन खत्म, तुम लेजी थे, सब पावर चियन शुनजी को दे दी। अब खुद क्लोज कल्टीवेशन में जाना था। पिछली बार मिला 5% ऑर्डर पावर, अभी एब्जॉर्ब और कंट्रोल नहीं किया था, और अब लेवल 93 पर हो। इस बार भी लेवल 95 तोड़ना था, सेकंड टेस्ट कंप्लीट करना था। टैंग सैन के आने से पहले अपनी पावर बढ़ानी थी, कम से कम असुरा गॉड एम्परर से फाइट दे सको। एम्परर रुकिए। यूएन जेन ने हेविली इंजर्ड बॉडी को घसीटते हुए पास आया। यू जोंगजू, कुछ काम है? कृपया मेरा इलाज करें। हमारा ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन आज से 5 सोल पैलेस से नहीं लड़ेगा। ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन में क्या अभी भी 5 सोल पैलेस से लड़ने की हिम्मत है? लेकिन अभी उनसे काम है। तुमने एंशिएंट पनिशमेंट को डिसमिस किया। यूयान जेन का शोल्डर मीनिंग से थपथपाया। याद है, तुम्हारे क्लैन में यूशाओ गैंग को ढूंढ रहे हैं। हाँ एम्परर, उसने हमारी होली वुमेन को ले गया, लॉस अलग था, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन उसे वापस लाकर अच्छे से ट्रेन करे।
यू जोंगजू, चीज़ें बहुत अगली मत करना वरना मेरा टेम्पर। यू यान जन का फेस जैसे करेला खाया हो। उसे समझ आ गया 5 सोल पैलेस ने बीबी डोंग को छोड़ने का प्लान नहीं बनाया। अब शायद उसे सीक्रेट में वापस लाने का तरीका सोचा जा रहा था। उसके ख्याल में बीबी डोंग को ब्रीडिंग टूल की तरह यूज किया जाएगा। तुमने क्लियरली उसका थॉट देखा। चिंता मत, जब तक ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन, हम जरूर वापस जाकर अनाउंस करेंगे। बाहर की सब बातों में हिस्सा नहीं। यू शाओगांग अभी नोओलान सिटी में छुप रहा है। जाओ। इस वक्त एक रूम में निंग फेंगजी ने एक कॉम्प्लीमेंट किया। हाउटियन सेक्ट के ग्लूमी चेहरों में थोड़ी वार्मथ आई। टैंग जोंगजू, माफ करना, वो एक हिट वाकई बहुत पावरफुल था। कॉन्टिनेंट का नंबर 1 की वू सोल, हाउटियन हैमर किसी से कंपेयर नहीं। बस मेन बात करते हैं, निंग फेंगजी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? टैंग जोंगजू, क्या पता है 5 सोल पैलेस में कितने टाइटल डाउलो है? टैंग जेन ने हेड शेक किया। 5 सोल पैलेस में शायद 8 से कम नहीं। इतना ही नहीं, 5 सोल पैलेस में एक लेवल 99 मैचलेस डॉलुओ च्यानडाओ लियू है, टांगचन को हराने वाला। अगर टांगचन एल्डर स्टिल हियर होते कोई डर नहीं, लेकिन अब उन्हीं का लेवल 89 मैक्स है और एक ही टाइटल डॉलुओ है। 5 सोल पैलेस इतने टाइटल डॉलुओ छुपाए बैठा था, क्या कॉन्टिनेंट पर रूल करना चाहता है? निंगमाओ, इस बार आप दोनों को एक साथ लाकर 5 सोल पैलेस के खिलाफ एकजुट होना था। तियंदो और सिंगलो दोनों एम्पायर्स भी मिल जाएं। चियांडाओ लियू की सोल फोर्स एग्जॉस्ट होने से पहले हम सबको किल नहीं कर सकता। हम हाउटियान ज्वाइन करेंगे। अच्छा निंग फेंगजी, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के बारे में? अफसोस, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के पास अभी एक टाइटल डूलो भी ठीक से नहीं। वो कैनन फॉडर होंगे। ओल्ड ड्रैगन को ऐसे शेम मत दो, कम से कम लेवल 93 तो है। एनीवे, हमारा ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन नहीं जाएगा, यूएन जेन ने बताया। मन में कोल्ड लाफ आई। अगर ज्वाइन करते वो कैनन फॉडर बन जाते। बेहतर है सीधे नहीं लड़ेंगे। ओल्ड लॉन्ग, इतना डर क्यों? क्या वाकई 5 सोल पैलेस से डरते हो? हमारा ब्लू लाइटनिंग टायरेंट क्लैन, सॉरी, हम नहीं जाएंगे। यूएन जेन ने एक झटके से स्लीप थ्रो की, गुस्से में डोर स्लैम करके निकल गए। ठीक है, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन अभी बड़ी तकलीफ में है, नहीं जाना ठीक है। निंग फेंग जी को कोई खास टेंशन नहीं था। एक लेवल 93 टाइटल डोलुओ वैसे भी कुछ बड़ा नहीं करता, मर भी जाता तो कैनन फॉडर। चलो, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन ऐसा है तो ऐसा ही सही। उसके बाद 4.5 साल हाउटियान सेक्ट और 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट हर साल तियांडो एम्पायर में मिलते। यू शियाओगांग को पकड़कर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन ने वापस रखा। घर में रोज साइड आए और अब्यूज। टांग हाओ ने शालू सिटी में जाकर किलिंग गॉड रेल्म और अपने भाई के साथ सोल डोलुओ ब्रेक थ्रू किया। हाउटियान ट्विन स्टार्स का नाम पड़ा। वापस आकर एक नई पोजीशन क्रिएट करूंगा। छोटी बड़ी चीजें वही अप्रूव करें। वैसे क्लोज कल्टीवेशन की बात फादर को अभी मत बताना। पहले एक ट्रिप पर जाना है, शायद 1 साल लगे। बिग ब्रदर, तुम इतने साल एम्परर हो, एक भी अप्रूवल डॉक्यूमेंट नहीं देखा क्या? ये क्या बात हुई? तुम भी एम्परर बनोगे? ये बिग ब्रदर का तुम्हारे लिए टेस्ट है। तुमने सीरियसली चानशुन जी का शोल्डर थपथपाया। थोड़ी फादर की ऑरा महसूस हुई। तुरंत 8 विंग्स खोले और उड़ गए। रुको नालायक, चांदाओलियो ने केन उठाई, क्लियरली बहुत एंग्री। इतने साल एम्परर बना, ठीक से काम नहीं किया। लड़की भी नहीं है। चानशुन जी के बच्चे 4 साल के हो गए। इस वक्त तुम ब्लू ग्रास फॉरेस्ट के पास एक विलेज जा रहे थे। ऑर्डर पावर यूज करके ब्लू ग्रास एम्परर की लोकेशन रफली पकड़ी। देखना था यिंग कैच होगी या नहीं। टैंग सैन के बर्थ पॉइंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो टैंग सैन कैसे निकलेगा? ब्लू ग्रास विलेज, टूटी फूटी अवस्था में, जगह जगह जले हुए पेड़, आग और रोना। लैनी, इन लोगों को ले जाओ, मैं इन ईविल सोल मास्टर्स को रोकती हूं। यिंग के पीछे विलेज के बचे हुए लोग। पहले एक 100 घरों वाला गांव, बस कुछ दर्जन बचे। यिंग बहुत दुखी थी, आंखों में आंसू। जब से ट्रांसफॉर्म हुई इस गांव में रही। यहाँ के लोग उससे अच्छे थे। उसने इसे अपना सेकंड होम माना। अब एक ईविल सोल मास्टर ग्रुप आया, खून खराबा, सोल एम्परर लेवल ब्लड और फ्लैश के लिए। हेड में एक ईविल चार्मिंग वुमेन की आंखों में ग्रीड थी। वो एक ऑर्डिनरी ब्लू सिल्वर ग्रास सोल। फिर उसे ईविल सोल मास्टर ने खाते देखा। उसे लगा खाने से उसका सोल प्यूरिफाई होगा। बस लत लग गई। मरोगी। यिंग के हाथ में ब्लू सिल्वर ग्रास सोल उठी। नियर बाय 5 ईविल सोल मास्टर्स पर धावा। छोटी चाल। 4 ईविल सोल मास्टर्स के बॉडी पर 4-4 सोल रिंग्स थे। हेड में एक 6 रिंग सोल एम्परर था। यिंग थोड़ी रुकी नहीं की। पीछे भाग रहे लोगों को देखकर रिलीव्ड हुए। अभी और कोई फिक्र में हो, ठीक से लड़ो। ईविल वुमेन का फेस एंग्री था।
यिंग डायरेक्ट सेल्फ एक्सप्लोजन और इवल सोल मास्टर्स को साथ ले जाने वाली थी। तभी एक वास्ट वॉइस आई, होली एंजल स्किल, सेंट ग्रेस, तुमने एंट्री किया। सेकंड सोल रिंग ग्लो हुई, हवा में फ्लोट होते हुए चारों सोल मास्टर्स की बॉडी डायरेक्टली पियर्स्ड। वो इवल वुमन तुम्हारे प्रेशर में टांग हाओ टांगशाओ ब्रदर्स की तरफ चेज हो गई। उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट था। इस सीनियर के लिए शुक्रिया। यिंग ने ब्रीफली खुश होकर देखा, फिर तुम्हारे 9 सोल रिंग्स देखे। हार्ट हैवी हुआ, डर लगा एक टाइटल डूलो से एस्केप नहीं होगा। यिंग की स्किन फेयर थी जैसे जेड, एक पेयर ऑफ क्लियर ब्लू आईज लाइफ से भरे। शायद ब्लू हॉक सोल बीस से ट्रांसफॉर्म हुई थी। बॉडी पर एक जेंटल क्वालिटी थी, सच में बहुत स्ट्राइकिंग। छोटी वुमन, खुद को जानती हो एस्केप नहीं होगा। मैं मरने से नहीं डरती, बस मरने से पहले रिक्वेस्ट है, इस गांव के बच्चों को थोड़ा हेल्प करो, उनका घर उजड़ गया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हमारे 5 सोल पैलेस में पहली बार देखा इंसानों के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस करने वाला सोल बीस्ट। लेकिन जस्ट इन केस पहले मेरे साथ रहो, अगर वाकई लोगों को हार्म नहीं किया तो छोड़ दूंगा। तुम्हारे हैंडसम फेस ने यिंग को थोड़ा शाय किया। उसने धीरे से हेड नॉट किया। सोल बीस्ट को कल्टीवेट करने के लिए ह्यूमन ऑरा चाहिए। तुम्हारे बिना भी किसी ह्यूमन सोसाइटी में जाना था। ब्लू ग्रास विलेज में इविल वुमन को जानबूझकर टैंग हाउ टैंगशाओ ब्रदर्स की तरफ चेस किया। दोनों आयरन ब्रेन स्टड्स थे। दोनों ने घायल इनोसेंट गर्ल देखी, इमीडिएटली स्वीट डॉग्स बन गए। अरे, इविल सोल मास्टर ने तुम्हारा घर उजाड़ा। यूनर, चिंता मत, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। थैंक्स टैंग हाउ भाई। यूनर ने दोनों की डिवोशन देखकर मन में सोचा, इन दोनों बेवकूफों को कैसे यूज करूंगी। ऊपर से तुम यिंग के साथ तीनों के ऊपर से गुजरे। टैंग हाउ भाई, वो है 5 सोल वालों वाला। रुको, टैंग हाउ ने तुरंत 5 सोल ट्रू बॉडी एक हैमर लेकर ब्लॉक किया। ओ, ये तो हाउटियान ट्विन्स हैं। फिर तुमने यूनर की तरफ देखा। तुम दोनों इविल सोल मास्टर के साथ थे, हमारे 5 सोल पैलेस को अट्रैक्ट किया। यूनर इविल सोल मास्टर नहीं है, वो मेरे विलेज को उजाड़ने वाले ने। टैंग हाउ भाई, ये वही है, इसी ने मेरे विलेज का कत्ल किया। दोनों ब्रदर्स हिल गए, पीछे मुड़कर यूनर को देखा। दोनों भाई, क्या मैं, एक कमजोर लड़की, पूरे विलेज को तबाह कर सकती? यूनर ने तुरंत 2 टीयर्स निकाले। दोनों ब्रदर्स को दिल दर्द से भर गया। इविल सोल मास्टर है या नहीं, पहले 5 सोल पैलेस चलो, जांच होगी। तुमने ब्रेन में एक परफेक्ट प्लान आया। तुरंत एंजल होली स्किल 8 चेन्स दोनों को रैप कर दिया। टाइटल डोलुओ सोचता है हमें बांध दे तो हम हेल्पलेस हैं। हाउ टियान 9 जुए, 99 घुए 1। 2 बिग हैमर्स बिजली के साथ गिरे। तुमने चेन्स मूव करके डॉज किया। दोनों हाउटियान ब्रदर्स 1 सेकंड के लिए फ्रोजन रहे। फिर 8 चेन्स ने उनके चारों अंग रैप कर लिए। चेन्स रिलीज हुए। नॉट लॉन्ग, पूरे फॉरेस्ट में दोनों की पेनफुल स्क्रीम्स गूंजी। इस बार लेसन दे रहा हूं, अगर फिर मेरे सामने आए सब लिम्स तोड़ दूंगा। फिर यूनर को बांधा। एक हैंड से यिंग की वेस्ट अराउंड धीरे धीरे दूर चले। टांग हाओ टांगशाओ जमीन पर हेल्पलेसली, आंखों में हॉट टीयर्स। बस एक बार देखा था, उस लड़की को पसंद कर लिया, सब दे देते उसके लिए। क्लैन के लिए फादर ने जरूर हमारा साथ देंगे। यूनल को 5 सोल पैलेस के टियांडू ब्रांच जेल में थ्रो किया। तुमने तुरंत एंजल सील इम्प्रिंट किया। 3 साल बाद छोड़ूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। मैं जरूर 3 साल बाद हाउटियान क्लान जाओ। पहले टांगशाओ को ढूंढो, उसे सेड्यूस करो। शादी करने के बाद वेडिंग नाइट में टांग हाओ को ड्रग दो, उसे तुम्हारे साथ फोर्स करवाओ। चाहे किसका बच्चा हो, पैदा करना। कहते हैं हाउटियान ट्विन्स भाई हैं, हर चीज साथ करते हैं। अगर टांग हाओ अपनी भाभी को उठा ले तो क्या ये रिश्ता टिकेगा? अब प्लानिंग रफली सेट हो गई। तुम दरवाजे से निकले, बाहर यिंग इंतजार में था। अब तुम्हारे लिए टांग सान के बर्थ पॉइंट को डिस्ट्रॉय करने के प्लान। इस बार देखूंगा 5 सोल पैलेस को टारगेट करने का कौन सा एक्सक्यूज मिलेगा। चलो, दुनिया बड़ी है, मैं तुम्हें घुमाता हूं। तुमने यिंग की नाजुक हैंड पकड़ी, मन में मुस्कान। यिंग ने बहुत नेचुरली तुम्हारे वॉर्म आर्म्स में झुककर आ गई। जब तुमने बचाया था, वो डिवाइन जैसी छवि उसके माइंड में परमानेंटली बस गई। दोनों टियांडाओ सिटी में कुछ मंथ्स घूमते रहे, फीलिंग्स नेचुरली बढ़ी। रात को यिंग ने तारों को देखते हुए आईज में लव था। शुनफेंग, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? मेरी यिंग इतनी क्यूट और काइंड, मैं जरूर तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन क्या फादर को हमारी बात से कोई इशू होगा?
नहीं होगा, जब हमारे पास लव का फ्रूट हो तब फादर को ले जाऊंगा। वो ओल्ड मैन बिटर बाग जैसा दिखता है, लेकिन दिल मुलायम है, बस चाहता है मुझे सक्सेसर हो। मुझे लेवल 70 तोड़ने में 8 लेवल कम है, तभी रियल ह्यूमन बन सकती हूँ। अभी कहते कहते यिंग ने शाय होकर तुम्हारे चेस्ट में फेस छुपा लिया। तुम्हारी हैप्पी लाइफ से अलग बीबी डोंग का हाल बुरा था। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन उसे ओपनली हर्ट तो नहीं करता था, लेकिन साइड आय और टॉन्ट्स तो रोज थे। आखिरकार उन्हें भी सेंचुरीज ओल्ड वेल्थ खोने में उसकी भूमिका थी। बीबी डोंग अब नम था, उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं। वो नहीं समझता था उसका बिलवड यू शियाओ गैंग ते से इतना कोल्ड हो गया, बस इसलिए कि वो इंटीमेट ना हो सके। वो तो उसकी गलती नहीं थी। यू शियाओ गैंग को रूम में जाते देखकर बीबी डोंग का दिल और ठंडा हो गया। यू शाओगांग ने कम इन करने से मना किया, ऐसे अजीब देखा। यू शाओगांग, क्या तुम्हें याद है तुमने तब क्या कहा था? मुझे टीचर पर ट्रस्ट करना था। टीचर ने कभी मुझे हर्ट नहीं किया, मैं वेस्ट नहीं हूं। यू शाओगांग ने तुरंत बीबी डोंग के कॉलर पकड़ा, एक स्लैप मारा। सुन लिया, ठीक तो हो? अच्छा, मेरे पिता ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के हेड हैं। मैंने 5 सोल 10 कोर कॉम्पिटेंसीज पब्लिश किया। तुम अभी एक वेस्ट हो, मुझसे बात करने का हक नहीं। बीबी डोंग के माउथ से ब्लड आया, वो बस हंसी। आइस में पिटरनेस, फिर और कुछ नहीं बोला। अब उसका दिल पूरी तरह ऐश था। बस यू शाओ गैंग के लिए एक डीप किलिंग इंटेंट था और एंडलेस रिग्रेट। यू शाओ गैंग ने पैर से और किक किया, कभी कभी कोल्ड वाटर डालकर जगाता ताकि बीबी डोंग होश में रहे। हाओ टियान क्लैन, टैंग शाओ और टैंग हाओ डिजेक्टेड होकर फादर के पास। टैंग जेन ने देखा दोनों का हाल। शावर, हावर कैसे हो? टैंग हाओ सुख दुख बताने के बाद फाइनली उठकर बोला, फादर मेरी इच्छा खो गई। उस ईविल सोल मास्टर के बारे में बताओ। सेटल होने के बाद टैंग हाओ ने यूनर वाली घटना बताई। स्टुपिड, ईविल सोल मास्टर पूरे कॉन्टिनेंट में एनिमी है। हम हाउ टियान सेक्ट का काम भी ईविल सोल मास्टर्स को खत्म करना है, एक लड़की के लिए। क्या तुम जानते हो उसने कितने घर बर्बाद किए, कितने इनोसेंट को मारा? फादर, वो तो इतनी जेंटल है, वो फोर्स में आई होगी। लव में इतने ब्लाइंड, ऐसे ब्रैश होते हो। अगर टैंग चैन एल्डर होते ये लोग डेयर नहीं करते। टैंग हाओ सोल लॉस्ट स्टेट में पैलेस से निकल गया, आंखों में एंगर। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। साथ ही मन में सोचा, उस ब्लू हेड गर्ल को भी बचाना है। टैंग चैन हेविली इंजर्ड, ओल्ड वुंड्स रीओपन हुए, एक माउथफुल ऑफ ब्लड जमीन पर गिरे। शावर, फादर को कुछ नहीं। शावर, तुम हावर जैसे फूलिश मत बनो। रोंगर और हावर की माँ हमेशा मेरे दिल का दर्द है। 2 ब्रिलियंट सोल बीस्ट के बच्चों की माँ, उस पर बहुत स्ट्रेन था। रोकने के बाद भी क्लैन को नए टैलेंट चाहिए था। टैंग युएहुआ पैदा होने के बाद उनकी माँ को कुछ ना रहा। शावर, उस ईविल सोल मास्टर लड़की के साथ फूलिश काम मत करो। एक सील, एक सोल बोन क्लैन सौंप कर टांग जेन ने आंखें बंद की। फादर, थोड़ी देर बाद टांग शाओ ने शांत होकर फादर को सीक्रेट रूम में रखवा दिया, सोल फोर्स से सील किया। वापस आया आइस फर्म। वो टैंग हाउस से ज़्यादा क्लियर था। क्लैन की चिंता थी लेकिन लव भी था। बस क्लैन हेड बनूंगा। ख्यान शुनफंग के पास जाकर एक छोटी सोल लैंड मांगूंगा। 5 सोल पैलेस जरूर देगा। 6 महीने बाद लेवल 98 ब्रेक थ्रू। पहले यिंग को आइस फायर टू यान ले चलो। शुनफेंग, वो ग्रीन हेड ओल्ड मैन छुप छुप कर क्यों देख रहा था? यिंग के डायरेक्शन फॉलो करने पर एक ओल्ड मैन दिखा, स्लाई लुक, स्नीकीली बीपिंग। यहां क्या छुप कर देख रहे हो? मैं पास से गुजर रहा था, अंदर मिस ट्रैप था, क्यूरियस हो गया। मुझे 5 सोल पैलेस का लग रहा है। 5 सोल पैलेस एम्परर मेरे घर का। बाइलिंग स्नेक सोल एक फेटल फ्लॉ है। हर सोल रिंग अब्सॉर्ब पर बाइलिंग स्नेक पॉइजन बॉडी में जमा होता है। जैसे जैसे स्ट्रांग होते हैं पॉइजन भी स्ट्रांगर। हम लोग हाई रैम तक पहुंचने से पहले खुद के पॉइजन से मर जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरी डॉटर इन लॉ के अनबॉर्न बेबी में अचानक बाइलिंग स्नेक पॉइजन का आउटबर्स्ट हुआ। अगर कंट्रोल ना किया तो दोनों की जान जाएगी। बात बीच में रुकी। ये आयरन बोन साउंडिंग पॉइजन डुलुओ आहत था, उसे गुस्सा था। उनके पावरफुल पॉइजन फैमिली में बस वो और उसका बेटा बचे। अब अनबॉर्न फ्यूचर भी बच नहीं सकता। वो पावरफुल पॉइजन फैमिली वाला क्या करेगा?
एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे क्लैन का बाइलिंग स्नेक पॉइजन हल करने का तरीका है, लेकिन तुम्हारी सिंसेरिटी देखनी होगी। यंग मास्टर, अगर हमारे पॉइजन फैमिली का सोल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम पॉइजन फैमिली की कसम 5 सोल पैलेस के लिए जी जान लगाएंगे। गुदुबो जल्दी टियांडो सिटी गया, पॉइजन टियान को कांटेक्ट किया, अपनी डॉटर इन लॉ को लाने की तैयारी की। तुम यंग का हाथ थामे स्लोली आइस फायर टू ही यान की तरफ चले। मैं ब्लूग्रास फॉरेस्ट की ब्लूग्रास हर्ब यहाँ ला सकती हूँ। मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, बाद में प्लांट करवा देंगे। थैंक्स सुनफेंग। यिंग ने तुम्हारे हैंडसम फेस को लव से देखा। उसकी जेंटल क्वालिटी उसे परफेक्ट मैच बनाती थी। तुम उसके इटर्नल लव थे। तुम यिंग को शांगसी द्वानचांग होंग के पास ले आए। सुनफेंग, ये क्या फ्लावर है, कितनी सुंदर। ये शांगसी द्वानचांग होंग, कहते हैं प्योर ट्रू लव वाले ही इसे तोड़ सकते हैं। खाने के बाद सोल भी स्टोरा छुप जाती है, रियल ह्यूमन बन सकते हो। यिंग येलो बटरफ्लाई की तरह फ्लावर के पास गई, हार्ट ब्लड की एक बूंद गिराई। शांगसी द्वानचांग होंग से एक फ्रेग्रेंस उठी, रेड लाइट फ्लैश हुई। लाइट फेड होते ही फ्लावर स्लोली उठकर यिंग के हाथ में आ गया। सुनफेंग, मिल गया। खा लो, कुछ दिन बाद 5 सोल पैलेस ले जाऊंगा। तुमने यिंग का छोटा फेस पिंच किया, प्यार से। शांगसी द्वानचांग होंग मिल गया, यिंग का प्योर लव प्रूफ हुआ। अपनी वुमन को नेचुरली स्पॉइल करना था। यिंग ने शाइली फ्लावर अब्जॉर्ब किया, बॉडी पर रेड लाइट, सोल फोर्स लगातार बढ़ती रही। आखिरकार एक जंप, डायरेक्टली लेवल 70, सोल सेंट। एक 10,000 ईयर 7 सोल रिंग कंडेंस हुई। तभी छोटे एम्परर, मेरी डॉटर इन लॉ को बचाओ। पॉइजन गूबो ने रुई बाओ ट्रेजर बैग निकाली। एक लाइट ग्रीन हेयर वाली प्रेग्नेंट वुमन और एक ग्रीन हेड मैन को धीरे जमीन पर रखा। तुमने कैजुअली एक वेव किया। ऑलरेडी वीक वुमन के बॉडी का पॉइजन इंस्टेंटली फ्लश हो गया। अब फैमिली का बिलिंग स्नेक पॉइजन फिक्स करना है। तुमने ऑर्डर डिवाइन पावर एक्टिवेट किया। पहले पॉइजन गूबो पर एक फिंगर पॉइंट। वो इंस्टेंटली कोल्ड सेंसेशन से जमीन पर राइट करने लगी। ग्रोन्स निकले। पॉइजन टियान थोड़ा स्कैर्ड हो गया। चिंता मत, पॉइजन गूबो टाइटल डूलो है। सोल म्यूटेशन करने के लिए पूरे बॉडी की सोल फोर्स को चेंज करना होगा, पेन तो होगी। काफी देर बाद पॉइजन गूबो स्लोली उठी, बॉडी से आइसी ऑरा निकलने लगी। जो पहले बाइलिंग स्नेक थी, अब ग्रे ब्लू हो गई। बॉडी में एक्स्ट्रा पॉइजन स्टोर करने वाला इंटरनल कोर भी बन गया। सोल सक्सेसफुली इवॉल्व्ड, फ्लॉ वी रिमूव। पॉइजन फैमिली, हाफ लाइफ स्पेंट, ओनली रिग्रेट इस ब्रिलियंट पर्सन को पहले नहीं मिला। आज एम्परर ने पॉइजन फैमिली को क्राइसिस से बचाया। गोडूबो, जीवन भर एम्परर की सेवा। फिर तुमने गोडू टियान का सोल भी ट्रांसफॉर्म किया। अब इस अनबॉर्न बेबी को कुछ डेस्टिनी। तुमने क्यू यान के पास आकर सोल फोर्स से उसकी लाइफ फोर्स रिप्लेनिश की, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। फिर तुम्हारी आईब्रो थोड़ी क्रीज हुई। क्यू यान के ट्विन्स थे, ये ओरिजिनल स्टोरी से अलग था। तुम्हारे आने का टाइमलाइन डिस्टर्बेंस था, लेकिन वर्ल्ड कॉन्शियसनेस चेक करने पर इम्पैक्ट नियर 0 था। फिर डिवाइन पावर से ट्विन्स के सोल को प्यूरिफाई और रिफाइन किया, डिवाइन लेवल सोल की डायरेक्शन में। हो गया। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्यू यान के ट्विन्स हैं। गुदुतियान स्टंड, फिर खुश। यंग एम्परर, इस बच्चे को आपने बहुत हेल्प किया, आप ही नाम रखें। ग्रैंडफादर चाहता था कि पोते पोती का कनेक्शन तुमसे बने। तुम्हारी आईज में एक मिस्चीवियस स्पार्क आई। गर्ल गुदुयान, बॉय गुदु क्यूबाई। पॉइजन गुबू ने पहले एक जोल्ट खाया। क्या ये थोड़ा ओवर द टॉप नहीं होगा? चिंता मत, उनका सोल डिवाइन लेवल सोल में इवॉल्व हो गया। आगे मिनिमम लेवल 99 मैचलेस डोलो। मैं 5 सोल पैलेस उनकी रक्षा करूं। थैंक यू यंग एम्परर। एक और हाफ ईयर बाद तुमने सक्सेसफुली लेवल 99 ब्रेक थ्रू किया। ऑर्डर 3rd टेस्ट कंप्लीट। रिवार्ड सभी सोल रिंस ईयर्स प्लस 50,000 ईयर्स। ऑर्डर पावर 10%। ऑर्डर 4th टेस्ट 6 सोल बोन्स एब्जॉर्ब, मिनिमम 10,000 ईयर लिमिट। रिवार्ड सभी सोल बोन्स ईयर्स प्लस 1 मिलियन ईयर्स। एक कंप्लीट ऑर्डर सेट बनाओ। ऑर्डर पावर 10%। यिंग 5 सोल पैलेस चलते हैं। कुछ टाइम ट्रैवल के बाद यिंग का बॉडी पर एक सटल वाइफ लाइक क्वालिटी आ गई थी, और भी अट्रैक्टिव। यिंग ने अपना फ्लैट स्टमक रगड़ा, थोड़ी गिल्टी थी। शुनफिंग, मुझे लेकर आए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। मेरी कल्टीवेशन बहुत हाई है, यिंग को ब्लेम मत करो। वैसे ज्यादा चांसेस के लिए कुछ और ट्राई करते हैं। यिंग का फेस और रेड हो गया, जैसे राइप पीच। किस करने का मन आया। एक फुल डे ट्रैवल के बाद तुम यिंग को लेकर पैलेस आए। अभी घुसे ही थे, एक ब्राइट लाइट आई। नालायक, तुम इतने साल बाहर क्या कर रहे थे? चियान डाउलियो क्लियरली तुम्हारे बिना नोटिस जाने से बहुत अनहैप्पी, लेकिन तुम्हारे आर्म्स में खूबसूरत यंग वुमन देखकर एक मोमेंट में खुशी आ गई।
फादर, ये मेरी लवर यिंग। अच्छा फेंगर, आखिर तुम्हें सेंस आया। फादर, 1 महीने बाद मैं यिंग से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, इन दिनों यिंग के साथ रहो, बाकी तुम्हारा ब्रदर देखेगा। वैसे कुछ दिन में तुम्हारी नीस चियान रेनशुए का सोल अवेकनिंग है, तुम उसके अंकल हो, एक बार मिल लो। इस वक्त ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन के एक सीक्रेट रूम में यू शियाओगांग के आसपास कई स्ट्रॉन्गमैन खड़े थे, लगातार बीबी डोंग पर फिस्ट्स पड़ रहे थे। यू शियाओगांग ने बीबी डोंग से कोई एयर नहीं दिया, क्लैन को बड़ा नुकसान। क्लैन ने कुछ फैमिली डिसाइपल्स को ट्राई करवाए। और बीबी डोंग की बॉडी पर एक मिस्टीरियस फोर्स थी, जो भी क्लोज आता इमीडिएटली रिपेल हो जाता। इसीलिए बीबी डोंग की पोजीशन नीचे गिरती गई, एक डॉग से भी बुरा। मैं तुम सबको जरूर मारूंगी, नालायक, तुम्हारे साथ मिलना मेरी आंखें थी। बीबी डोंग को टीचर की याद आई, जब वो उसे पहले की तरह पैम्पर करते थे। उस वक्त उसने टीचर को अपनी जिंदगी का सबसे क्लोज इंसान माना। लेकिन अचानक यू याओगांग से प्यार क्यों हो गया? टीचर, मुझे बहुत पछतावा है। एक लास्ट मोन निकली, शायद बहुत इंजरीज के कारण बेहोश हो गई। इस वक्त डिवाइन रेल में रक्षा सब देख रही थी, उसके फेस पर स्माइल था। वो क्लियरली दूसरों का दुख देखकर खुश होती थी। बीबी डोंग बेहोश हो गई देखकर रक्षा का मन नहीं रहा, छुपकर बैठ गई। अगर डिवाइन काउंसिल को पता चले नॉन इंटरफेरेंस रूल ब्रेक किया, बंद हो जाएगी। असुरा को एक सोल स्पिरिट ब्रिंग करने की सजा, 4 डिवाइन डेज यानी कॉन्टिनेंट पर 4 साल की बैन। वो स्ट्रेंज सोल स्पिरिट ऑफिशियल आने में अभी टाइम है। बस वो सोल स्पिरिट थोड़ी अनस्टेबल थी, आते ही ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। आखिर में पाया एक्चुअली 2। छोटी लॉली चेन रनशे ने क्यूरियस होकर देखा, दादा अंकल, क्या मुझे कोई सुपर ऑसम टैलेंट मिल सकता है? श्वेयर में डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। तुमने चेन रनशे के बेबी फैट चीक्स पिंच किए। श्वेयर, ग्रैंडफादर खुद तुम्हारा सोल अवेकनिंग करेगा। चियान डाओलियू को चेन रनशे बहुत पसंद थी, खाली टाइम में उसके साथ रहते। चेन रनशे स्लोली 6 स्टार अवेकनिंग फॉर्मेशन पर खड़ी हुई, एक ब्राइट लाइट फ्लैश। सप्लाई हॉल के 6 एंजल डिवाइन स्टैचूज थोड़े वाइब्रेट हुए। सीक्रेट ग्लू चेन रनशे के बॉडी में घुसने लगा। डिवाइन क्लैन ने ब्लेसिंग दी। श्वेयर, सोलफोर्स टेस्ट करो। चेन रनशे ने हाथ वाटर क्रिस्टल पर रखा। क्रिस्टल से एक ब्लेजिंग लाइट निकली। सब चौंके। इनेट लेवल 20, डिवाइन क्लैन डिसेंडेड। चियान दाओलियू की आंखें वेट हो गईं। हालांकि मुझे भी डिवाइन ब्लेसिंग मिला, लेकिन मैं आउटर डिवाइन हूं। अभी बहुत साल से सोए एंजल गॉड ने उनके लिए रिस्पॉन्स किया। ये बात सब अपने पेट में रखो। श्वेयर का सोल अवेकनिंग हुआ। श्वेयर की पावर बहुत कम है, प्रोटेक्शन जरूरी है। सब जानते थे जल्दी ही 5 सोल पैलेस में 2 नए डिवाइन आएंगे। इस वक्त दूर ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स तुम्हारी वेडिंग का गिफ्ट आर्ग्यू कर रहे थे। नहीं, वो गोल्ड सोल कॉइन्स नहीं चलेंगे, हमारे ब्लू लाइटनिंग। बस उनके सब एल्डर्स समस्या में फंसे थे। तभी ग्रैंड एल्डर ने बीबी डोंग को गिफ्ट के तौर पर भेज दो। ये हो सकता है, क्यों नहीं? बीबी डोंग अब हमारे यहाँ एक ट्रबल है, जल्दी से भेजो। हमारे ब्लू लाइटनिंग में पहले से 10 लैड्स हैं, 20 साल के, और बीबी डोंग जैसे ट्विन सोल और इनेट फुल सोल फोर्स, उनसे शादी करवाओ। और ख्यान चुनफंग तो बहुत स्ट्रांग है, खुद टेस्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन यू शाओगांग का क्या? दूसरी साइड, तुम खुश सबको देख रहे थे, पर कुछ सोच रहे थे। एंजल गॉड इनहेरिटेंस, शायद 8-9% पर हाईशन ने काम किया, लेकिन मैंने 20% ऑर्डर पावर कंट्रोल कर लिया, लेवल 3 डिवाइन जैसा। कम से कम हाईशन ख्यान रेंशु की कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे टैंग सान से फीलिंग्स। लेकिन ख्यान रेंशु की एंजल गॉड टेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए शायद 50% ऑर्डर पावर चाहिए। 6 सोल बोन्स कंप्लीट होने पर 30% मिलेगा। ख्यान रेंशु के सोल सिंग से पहले कंप्लीट करना होगा। फिर 2 और टेस्ट्स, शायद हाईशन को सीधे। फादर, मैं चाहता हूँ श्वेयर पहले सोल रिंग अब्जॉर्ब ना करे, बल्कि बॉडी ट्रेनिंग करे। इसलिए एंजल डिवाइन गियर का स्कल बोन श्वेयर को अब्जॉर्ब करवाना है। फेंग्रा, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे 90% कॉन्फिडेंस है एक 10,000 ईयर सोल बीस्ट को सैक्रिफाइस करवा सकता हूं। आसपास के एल्डर्स समझ गए, अगर फर्स्ट सोल रिंग 10,000 ईयर्स हो, पूरी क्वालिटी बूस्ट होती है, आगे गारंटीड लेवल 95+ सुपर डूल हो। फादर, वो जीगुआन फेंगुआन क्वी अभी तक अब्जॉर्ब नहीं हुआ, श्वेयर को दो। अगर सक्सीड हुआ 5 सोल पैलेस को और एक पावरफुल एंजल गॉड मिलेगा। ठीक है, सब फादर को सौंपो। सब फिक्स होने के बाद तुम यिंग को बेडरूम में लाए। यिंग, क्या तुम्हें कोई इशू है मेरा उस 10,000 ईयर सोल बीस्ट को सैक्रिफाइस करवाना? नहीं, मैं ब्लू ग्रास फॉरेन ट्राइब की एम्परर हूं। कभी कभी पावरफुल वंस को सैक्रिफाइस करते देखा है। आज के सोल मास्टर्स भी सेम करते हैं। मैं तुमसे फॉरएवर लव करती हूं शुनफेंग। मेरी यिंग इतनी क्यूट और काइंड, जरूर प्रोटेक्ट करूंगा।
एक लास्ट बार बोल दिया, फिर नहीं बोला। अब दिल बिल्कुल ऐश था। बस यू शियाओ गैंग के लिए एक डीप किलिंग इंटेंट। यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? फिर तुम्हारी आईब्रो स्लाइटली क्रीज्ड। चू यान के ट्विन्स थे, ओरिजिनल स्टोरी से अलग। तुम्हारे आने का टाइमलाइन डिस्टर्बेंस, लेकिन वर्ल्ड कॉन्शियसनेस चेक करने पर इम्पैक्ट नियर जीरो। डिवाइन पावर से ट्विन्स का सोल प्योरीफाई और रिफाइन किया, डिवाइन लेवल सोल डायरेक्शन में। हो गया, कंग्रेचुलेशंस, चू यान के ट्विन्स हैं। गुदू तियान स्टंड, फिर एक्सटैटिक। यंग एम्परर, इस बच्चे पर आपका ब्लेसिंग्स, आप ही नाम रखें। ग्रैंडफादर चाहता था ग्रैंड चिल्ड्रन का कनेक्शन तुमसे हो। तुम्हारी आंखों में एक मिस्चीवियस ग्लिंट आई। गर्ल गुदू यान, बॉय गुदू च्यूबाई। पॉइजन गुबो थोड़ा जोल्ट, थोड़ा ज्यादा शानदार तो नहीं। लॉली ख्यान रेंशुए ने क्यूरियस होकर देखा। दादा अंकल, क्या मुझे सुपर ऑसम क्वालिटी मिलेंगी? श्वेयर में डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। तुमने ख्यान रेंशुए के बेबी फैट चीक्स पिंच किए। श्वेयर, ग्रैंडफादर खुद तुम्हारा सोल अवेकनिंग करेगा। ख्यान दाओ लियू को ख्यान रेंशुए बहुत पसंद था, फ्री टाइम उसके साथ। ख्यान रेंशुए स्लोली 6 स्टार अवेकनिंग फॉर्मेशन पर खड़ी हुई। एक ब्राइट लाइट फ्लैश, सप्लाई हॉल के 6 एंजल डिवाइन स्टैचूज वाइब्रेट, सेक्रेड ग्लो ख्यान रेंशुए के बॉडी में। इस वक्त ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन में यू शाओगांग के अराउंड मेन थे, कंटिन्यूअसली बीबी डोंग पर। यू शाओगांग बीबी डोंग से एयर नहीं मिला। क्लैन ने डिसाइपल्स को ट्राई करवाए। बीबी डोंग के बॉडी पर मिस्टीरियस फोर्स, जो आता रिपेल, पोजीशन नीचे गिरती रही। ये सब तुम्हारी तरफ से मुझ पर। शाओगांग ऐसा बन गया। टीचर ने पहले कहा था तुम वेस्ट हो। मेरे पिता ब्लू लाइटनिंग हेड है, मैंने 5 सोल 10 कोर पब्लिश किया। तुम तो। यहाँ का माहौल कैसा रखा है? फिर स्लाइट आईब्रो क्रीज। ट्विन्स, ओरिजिनल स्टोरी से अलग, लेकिन वर्ल्ड कॉन्शियसनेस चेक, इम्पैक्ट नियर जीरो। डिवाइन पावर से ट्विन्स का सोल प्योरीफाई, डिवाइन लेवल। हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्यू यान के ट्विन्स हैं। गुदूतियान स्टंट, फिर एक्सटैटिक। यंग एम्परर, आप ही नाम रखें। गर्ल गुदुयान, बॉय गुदू क्यूबाय। पॉइजन को बोथ चोल्ड, थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? चिंता मत, सोल डिवाइन लेवल में इवॉल्व हुआ, मिनिमम लेवल 99। 5 सोल पैलेस इनकी रक्षा करेगा। थैंक यू यंग एम्परर। 1.5 साल बाद लेवल 99, ऑर्डर 3rd टेस्ट कंप्लीट। रिवॉर्ड सोल रिंग्स ईयर्स प्लस 50,000 ईयर्स, पावर 10%। एल्डर सब कंफ्यूज्ड। ग्रैंड एल्डर ने शावर, फुलिशनेस मत करो। रॉन्गर और हावर की माँ हमेशा दर्द। 2 ब्रिलियंट सोल बीस्ट के बच्चों की माँ, बहुत स्ट्रेन था। रोकने की कोशिश की, लेकिन नए टैलेंट चाहिए थे। टांग योहुआ के बाद माँ नहीं रही। शावर, फूलिश मत करो। टांग जेन ने सोलबोन और टोकन शावर को दिया, सांस बंद। फादर, टांग शाओ ने फादर को सीक्रेट रूम में रखा, सोल फोर्स सील। शिनफेंग, मिल गई, खा लो, कुछ दिन में पैलेस ले जाऊंगा। फेस पिंच, अफेक्शनेटली। यिंग ने शाइली अब्जॉर्ब की। लेवल 70 सोल सेंट। बेयरली घूस, लाइट आई। नालायक। क्यांदाओ लियू एंग्री, लेकिन यंग वुमन देखकर लाइट। ये मेरी लवर यिंग। फेंगर, फाइनली सेंस आया। 1 महीने में शादी। ठीक है, यिंग के साथ रहो। ब्लू लाइटनिंग में स्टिल ऑनगोइंग, यू शियाओगांग अराउंड मैन, बीबी डोंग पर। ये सब मुझ पर। टांग हाओ और शाओ टोल्ड टांग जैन, स्टूपिड, ईगल सोल मास्टर्स, क्लैन का काम। फादर वो जेंटल थी, लव में ब्लाइंड। टांग हाओ निकला, यूना बचाऊंगा। टांग जैन इंजरीज रीओपन, सोल बोन और टोकन शाओ अर को। फादर, मिल गई, खा लो। लेवल 70, 10,000। पैलेस पहुंचे। नालायक, एंग्री, लेकिन यिंग देखकर हैप्पी। शादी 1 महीने में। ऑनगोइंग, तुम्हारी शादी का दिन आ गया। पूरा 5 सोल पैलेस डेकोरेशन से भरा। रेड लैंटर्न्स, गार्ड्स पेट्रोल कर रहे थे। पैलेस के बाहर डोलो गेस्ट्स का वेलकम। तुमने यिंग के साथ स्लोली एंट्रेंस किया। लॉन्ग लिव एम्परर और एम्प्रेस। म्यूजिक, फैमिलीज, रिलेशंस। इवनिंग तक भी गेस्ट्स थे। तुम यिंग को एक क्वाइट रूम में लाए। यिंग आज से ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हैं। नॉक, एम्परर ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन ग्रैंड एल्डर आया है, कुछ गिफ्ट लेकर। आने दो। ग्रैंड एल्डर नर्वसली आया। एम्परर को प्रणाम। बधाई की बातें छोड़ो, क्या लाए? ग्रैंड एल्डर ने एक बॉक्स मंगवाया। सबको बाहर भेजा। बॉक्स खुला।
तुम यिंग के साथ एकदम स्टिल रह गए। ये तो बीबी डोंग है, इतनी जल्दी कैसे आया? बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? ग्रैंड एल्डर, इससे क्या मतलब? बीबी डोंग 5 सोल पैलेस की होली वुमेन थी, हमारे वस्ते बच्चे की वजह से यहाँ आई। अब पहली होली वुमेन ने वापस आने की इच्छा की तो हम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन 5 सोल पैलेस का मान रखते हैं, इसीलिए भेजा। इसका मतलब यह है कि 5 सोल पैलेस एक वाइट आइड वुल्फ को वापस लेगा। बॉक्स में बंदी बीबी डोंग ने यह सुना, दिल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। टीचर सही था, वो सच में वाइट आइड वुल्फ थी। टीचर का ख्याल रखना भूल गई, लेकिन अभी भी चाहती थी टीचर एक मौका दे। ठीक है, आप जा सकते हैं। बॉक्स में बंदी बीबी डोंग की आवाजें आ रही थीं। तुम्हारे होठों पर एक कोल्ड स्माइल। ये सही वक्त नहीं बीबी डोंग की है रिलीज करने का। पहले से ही प्लान था, यू शाओगांग से टॉर्चर एक डार्क साइड जगाओ, फिर बीबी डोंग में और ज्यादा हेट्रेड, फिर रक्षा डिवाइन टेस्ट और अल्टीमेटली स्लेव बन जाए जब 5 सोल पैलेस में 3 डिवाइन हो जाएं। तुमने बीबी डोंग की रोप्स खोली। बीबी डोंग का पाँव नम था, गिर गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। तुम्हारे पाँव पकड़ने की कोशिश। टीचर, डोंग ने गलती की, डोंग को माफ करो। एक मौका दो, चाहे सबसे नीचे का सर्वेंट बनो। तुम एक्चुअली बीबी डोंग को छोड़ देने वाले थे। फिर एक आवाज आई, बहुत जल्दी छोड़ रहे हो। तुम फेक निकल रहे थे। बीबी डोंग ने नम पांव घसीटकर सामने आ गई। टीचर, डोंग सच में गलती कर बैठा, माफ करो। बीबी डोंग का फेस पहले वाली पॉलिश नहीं रही, लेकिन रो रहा था, सच्चा दर्द था। तुमने हाथ उठा के खींच लिया, अवॉइड किया। एक मौका उस टाइम मिल सकता था जब तुम वापस जा रही थी, और अभी ये सब कैसी उम्मीद से? टीचर, डोंग को पता है सेम पोजीशन वापस नहीं मिलेगी, बस यहाँ रहने दो, चाहे दूर से एक बार देख लो, डोंग खुश रहेगा। बीबी डोंग ने यिंग को देखा, आंखों में एंडलेस एनवी। यू शाओगांग के लिए मन में एक गहरा हेट्रेड और रिग्रेट। सब कुछ अगर मैं टीचर के पास रहती तो टीचर की गोदी में रहना चाहिए था। यू शाओगांग ने धोखा दिया, इसीलिए टीचर ऐसे हैं।